नमस्ते प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माइथो वाइब्स पे। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विचार करेंगे। अगर आप नाम जप करते हैं लेकिन नाम जपते समय आपका नाम जप में मन नहीं लगता तो क्या करें। प्यारे दोस्तों, नाम जप आत्मा की सबसे पवित्र साधना है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह हमारे हृदय की पुकार होती है। नाम जप हमें संसार के कष्टों और चिंताओं से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है, लेकिन कई बार हम अनुभव करते हैं कि नाम जप में हमारा मन ही नहीं लगता। जैसे ही हम मंत्र जाप करने बैठते हैं, विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। कभी अतीत की स्मृतियां तो कभी भविष्य की चिंताएं। तरह तरह के ख्याल हमारे मन में उठते हैं, तरह तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, क्या करें जब नाम जप में हमारा मन नहीं लगता। सबसे पहले दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि मन का भटकना स्वाभाविक है। मन की प्रकृति ही चंचलता है, उसे स्थिर करना एक साधना है और यही साधना हमें भगवान के निकट लेकर जाती है। जब मन इधर उधर भागता है तब भी नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा केवल मन को रोकने की नहीं बल्कि उसे प्रभु प्रेम में लीन करने की है। दोस्तों, मन के भटकने का कारण समझे। मन हमेशा वही चीज पकड़ता है जिसमें उसे आनंद मिलता है। यदि संसारिक विषयों में मन अधिक रमता है तो इसका कारण है कि हमने भगवान के नाम में छुपे आनंद को अभी अनुभव ही नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे नाम जप करते हैं वैसे वैसे यह आनंद प्रकट होने लगता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम रूपी दीपक को अपनी जीभ के द्वार पर जलाएं रखो, इससे अंत कारण और बाहर दोनों जगह प्रकाश होगा। भावनाओं और भक्ति का संचार करें। कई बार नाम जप केवल यात्रिक रूप से होता है, जिसमें ना तो भक्ति होती है और ना ही कोई भावना। लेकिन यदि हम यह अनुभव करें कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारी पुकार सुन रहे हैं, तो नाम जप अत्यधिक मधुर लगने लगता है। कल्पना कीजिए, जैसे माता अपने बच्चों को पुकारती है, वैसे ही जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य हमारी ओर देखते हैं। भगवान राम का नाम लेते समय उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान करें, उनकी करुणा भरी दृष्टि, उनकी मधुर मुस्कान और उनके आशीर्वाद देने वाले हाथ। साधना का नियमित समय और स्थान निर्धारित करें। मन को अनुशासन में लाने के लिए एक नियमित समय और स्थान पर बैठकर जप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जिस स्थान पर आप प्रतिदिन नाम जाप करेंगे, वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपके मन को तुरंत शांति प्रदान करेगा। सांस और जप को जोड़े। सांस और नाम जप को एक लय में लाने से मन भटकता नहीं है। गहरी सांस लेते हुए राम कहें और सांस छोड़ते हुए फिर राम का उच्चारण करें। यह सरल विधि मन को केंद्रित करने में अत्यंत सहायक है। प्यारे दोस्तों, संगति का प्रभाव। सत्संग और भजन कीर्तन में शामिल होना भी मन को एकाग्र करने का श्रेष्ठ उपाय है। जब हम भक्तों की संगति में होते हैं तो उनका उत्साह और भक्ति हमारी साधना को और भी ऊर्जावान बना देती है। यदि मन भटके तो स्वयं को दोष ना दें। यह भी ध्यान रहे कि बार बार मन को वापस लाना ही साधना का भाग है। जैसे एक माता अपने चंचल बालक को स्नेह पूर्वक संभालती है, वैसे ही अपने मन को भी प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम की ओर ले जाएं। प्यारे भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। जब हम नाम जप करते हैं तो यह भाव रखें
हे प्रभु, मेरा मन चंचल है, लेकिन मैं पूरी निष्ठा से आपका नाम ले रहा हूँ। कृपया मुझे अपने प्रेम में लीन कर लीजिए। यह समर्पण ही नाम जप को सार्थक बनाता है। कहा जाता है कि एक भक्त ने भगवान राम के नाम का निरंतर जाप किया, लेकिन उसका मन बार बार भटकता रहा, फिर भी वह रुका नहीं। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा मन कहीं और भागता है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। इस समर्पण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भक्त के मन को अपने प्रेम में लीन कर लिया। इसलिए जब भी मन भटके, उसे प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों में वापस लाएं। निरंतर अभ्यास और भक्ति से एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब नाम जप में अनायास ही आनंद की वर्षा होगी। यही साधना की सफलता है। आइए आज ही इस प्रेममय साधना को अपनाएं और अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। राम नाम सदा आनंद दे, जो चाहे वह पावे। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। क्या नाम जप में मन लगने का कोई आपका प्रिय अनुभव है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।